एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 48 घंटों में पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन हिल गई है। अक्टूबर 9 और अक्टूबर 10, 2025 ये दो डेट्स हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखी जाएंगी। आज हम सुनते हैं एक एपिक स्टोरी द ग्रेट रेयर अर्थ वॉर की, जहां छोटे छोटे मेटालिक एलिमेंट्स ने सुपर पावर्स को घुटने पर ला दिया है। पहले समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या है। ये 17 मैजिकल एलिमेंट्स हैं। इनके नेम्स कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन पावर इनकी अनलिमिटेड है। आपके फोन के वाइब्रेशन मोटर से लेकर टेस्ला के पावरफुल मैग्नेट्स तक, F-35 फाइटर जेट के स्टेल्थ कोटिंग से लेकर MRI मशीन्स तक, हर जगह ये इनविजिबल हीरोज काम कर रहे हैं। लेकिन रियल ट्विस्ट ये है, चाइना कंट्रोल करता है 60% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग को, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन का रिमोट कंट्रोल चाइना के हाथ में है। अब आती है हमारी रियल स्टोरी का पहला दिन, अक्टूबर 9, 2025, थर्सडे। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक बॉम्बशेल अनाउंसमेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अनाउंसमेंट नंबर 61 ऑफ 2025। इस डॉक्यूमेंट ने पूरी दुनिया को शॉक दे दिया। चाइना ने कहा, हमारे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में 5 नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। अब टोटल 17 में से 12 रेयर अर्थ मेटल्स चाइना की कंट्रोल में हैं। लेकिन यहाँ गेम चेंजर था चाइना का नया फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। अगर आप कहीं भी वर्ल्ड में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें 0.1% भी चाइनीज रेयर अर्थ मटेरियल है, तो आपको चाइना से लाइसेंस लेना होगा। सबसे शॉकिंग, डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्पेशल स्क्रूटनी। टाइमलाइन भी टाइट, 1 दिसंबर 2025 से फुल इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ 53 दिन की वार्निंग दी गई। अगला दिन, अक्टूबर 10, 2025, फ्राइडे। ट्रंप का काउंटर अटैक। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ब्लास्ट किया, चाइना हैज टेकन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एग्रेसिव पोजीशन। ट्रंप ने अनाउंस किया कि 100% एडिशनल टैरिफ्स लगेंगे सभी चाइनीज गुड्स पे, यानी एग्जिस्टिंग टैरिफ्स के साथ टोटल रेट अब 130% हो गया। नवंबर 1, 2025 से इफेक्टिव है, यानी सिर्फ 22 दिन की वार्निंग। लेकिन ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यूएस से होने वाले सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट्स भी चाइना पे बैन कर दिया। ये डिजिटल वॉरफेयर का डिक्लेरेशन था। ट्रंप ने यह भी हिंट दी कि जी जिनपिंग के साथ प्लान्ड एपेक मीटिंग कैंसिल हो सकती है। अब शुरू हुई रियल केओस। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में तबाही। यूएस मार्केट्स में S&P 500 क्रैश किया 2.7%, अप्रैल के बाद का सिंगल बिगेस्ट डे फॉल। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पैनिक मोड में। नीदरलैंड्स की ASML कंपनी, जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड चिप मेकिंग मशीन्स बनाती है, उनके शेयर्स तुरंत गिरे, ऑर्डर्स फ्रीज हो गए। जर्मन ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज BMW, मर्सिडीज, इनको इमीडिएट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स करने पड़े। EV प्रोडक्शन लाइंस पर क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में पैनिक है। सोनी, पैनासोनिक के सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हो गए। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग्स शुरू हैं। इंडिया में भी इमीडिएट इम्पैक्ट। EV मैन्युफैक्चरर्स को रेयर अर्थ मैग्नेट शॉर्टेज का डर है। स्मार्टफोन असेंबली लाइंस पर कंसर्न्स हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट नहीं था, यह था 21वीं सेंचुरी का स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर। अप्रैल 2025 से चाइना पहले ही 7 रेयर अर्थ्स को कंट्रोल कर रहा था। मई में टेम्पररी ट्रूस हुआ था, जून में लंदन निगोशिएशंस, लेकिन अक्टूबर तक टेंशंस फिर बिल्डअप हो गए। अक्टूबर के एंड में साउथ कोरिया में एपेक समिट प्लान था। ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग का एंटिसिपेशन था। यहाँ पे चाइना ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। अमेरिका की काउंटर स्ट्रैटेजी $400 मिलियन इन्वेस्टमेंट MP मटेरियल्स में, जो कि कैलिफोर्निया की ओनली रेयर अर्थ माइन है, उसको बूस्ट करने के लिए। अब डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लाइनास कॉर्पोरेशन से पार्टनरशिप्स, वियतनाम और मलेशिया से डील्स, लेकिन टाइम लगेगा स्केल अप करने में। इस पॉलिटिकल चेस गेम में रियल विक्टिम्स ऑर्डिनरी पीपल बने। इमीडिएट प्राइस हाइक्स का डर, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, EVs सबके प्राइसेस बढ़ने का थ्रेट है। ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस से लाखों लोगों की जॉब जा सकती है। शिपिंग कंपनीज को रीरूटिंग करनी पड़ सकती है। कंज्यूमर्स को अनसर्टेनिटी और क्रिसमस शॉपिंग सीजन से पहले ये केओस देखना पड़ रहा है। लेकिन हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है। इंडिया के लिए था गोल्डन मोमेंट। फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। IT सर्विसेज को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, इंडिया के 8% ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स को डेवलप करने का चांस है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को एक्सेलरेशन चाहिए होगा। 48 घंटों में सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि इमरजेंसी डिप्लोमेसी शुरू है।
बिहाइंड द सीन्स निगोशिएशंस चल रही हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी और चाइनीज कॉमर्स मिनिस्टर के बीच हॉटलाइन एक्टिव है। अन्य कंट्रीज भी पैनिक में है। यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी ट्रेड मीटिंग बुलाई है। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए हैं। एपेक समिट का फेट अभी अनसर्टेन है। अक्टूबर के एंड तक क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जो वीकेंड गुजरा है इसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करी गई होगी। कंपनीज ने इमरजेंसी ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग शुरू की है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज को स्ट्रेच करने की कोशिशें जारी हैं। लेसन्स फॉर द फ्यूचर। इस 48 घंटे के केओस से क्या लेसन्स मिले? पहला लेसन, ओवर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है। सिंगल सोर्स सप्लाई चेन्स वल्नरेबल हैं। सेकेंड, क्रिटिकल मटेरियल्स के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझना होगा। नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसी का फ्यूजन है। तीसरा, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज और रिसाइकलिंग इनोवेशंस में इन्वेस्ट करना होगा। चौथा, इन्वेस्टर्स के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को पोर्टफोलियो में फैक्टर करना बहुत ही जरूरी है। अक्टूबर 9, अक्टूबर 10, 2025 का एपिसोड सिर्फ शुरुआत है। यह रेयर अर्थ वॉर ने दिखाया है कि 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक वेपन्स कन्वेंशनल वेपन से ज्यादा पावरफुल हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, स्पेस एक्सप्लोरेशंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड एआई, क्रिटिकल मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। फ्यूचर में बैलेंस बनाना होगा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के बीच। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ग्लोबल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का चांस है इंडिया के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, लेकिन चाइनीज सप्लाई चेन डिपेंडेंट सेक्टर्स में कॉशन बरतने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।